देश की राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में जन शिकायतों का निस्तारण चौपाल लगाकर किया जाएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली शिकायतों को वरीयता के आधार पर तय किया जाएगा। 2011 बैच के आईएएस व गाजियाबाद के जिलाधिकारी दीपक मीना ने दैनिक भास्कर के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मेरठ की तरह गाजियाबाद में बहुत जल्द रात्रि चौपाल का आयोजन कर समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। आम जनता से जुड़े तमाम सवालों को लेकर डीएम दीपक मीना ने क्या कुछ कहा, पेश एक रिपोर्ट। गाजियाबाद से सुनील गौतम की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। 2011 बैच के आईएएस दीपक मीना और गाजियाबाद के नवनियुक्त जिलाधिकारी इस वक्त साथ मौजूद हैं। सर, जन सुनवाई के लिए आपने एक नई शुरुआत की है। किस तरह से लोगों से आप फीडबैक ले रहे हैं और एक पर्ची सिस्टम आपने लागू किया, क्या कुछ है? नहीं, देखिए, जैसा आप लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रदेश सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस शिकायत प्रणाली के ऊपर है कि उसका निराकरण टाइमली हो और क्वालिटी वाइज भी हो। आईजीआरएस प्रणाली ऑलरेडी काफ़ी सुदृढ़ तरीके से जनपद में और पूरे प्रदेश में वर्क कर रही है और उसमें ऑलरेडी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि स्थलीय निरीक्षण को भी देखा जाए और सभी लोगों को फ़ोन करके फीडबैक ज़रूर लिया जाए कि वो संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, और ये प्रदेश कंट्रोल रूम से भी इसको इंश्योर किया जा रहा है। इस क्रम में यहाँ पे भी हम लोगों ने सभी को एक तरीके की रिसिप्ट जो होती है वो देनी स्टार्ट की है। वैसे उनको एसएमएस भी मोबाइल पे जाएगा, बट फिर भी कई लोग देहात से और गांव से आते हैं जिनको परेशानी होती है उन सब चीज़ों में, तो यहाँ से एक रिसिप्ट मिलेगी और उस रिसिप्ट को लेके वो कभी भी ऑफिस में आ सकते हैं और अपनी शिकायत के बारे में जानकारी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन तो वो कर ही सकते हैं, तो कम से कम इस चीज़ से अकाउंटेबिलिटी और थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और हमेशा ऑफिस में रहेंगे तो व्यक्ति आके हमेशा बता सकता है कि उसका क्या निराकरण हुआ, वो उससे संतुष्ट है या नहीं है। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने चालू किया है और ऑलरेडी सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि अपना रजिस्टर हर कोई आईजीआरएस का मेंटेन करेगा और सभी में अधिकारी लेवल से या जो भी जिनको भी वो नॉमिनेट करते हैं उच्च स्तर पे, उन सभी स्तरों से उसका फीडबैक ज़रूर लिया जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि वो व्यक्ति संतुष्ट है, असंतुष्ट है, और असंतुष्ट है तो क्या कारण है और उसके लिए क्या प्रयास किए गए। तो कोशिश की जाएगी कि जितना ज़्यादा असंतुष्टता का प्रतिशत है उसको कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा फील्ड विजिट हो। सर, आईजीआरएस पे भी लगातार आपकी नजरें बनी हुई है। सर, कितने दिन में उसका फीडबैक जो है जनता को मिलेगा? नहीं, देखिए, जब भी ये तो कोई एक टाइम लिमिट सभी शिकायतों के लिए है। ऑन एन एवरेज हम 15 दिन या जो भी उसमें एक लिमिट रहती है कि किसी के लिए हम 7 दिन, किसी के लिए 21 दिन, किसी के लिए 15 दिन फिक्स कर सकते हैं। तो जब भी वो शिकायत का निराकरण होकर आएगा उसके विदिन 3 डेज में उस अधिकारी को उसको कॉल कर लेना है। वैसे तो डिस्पोज ऑफ करने से पहले भी संबंधित अधिकारी को उसमें फ़ोन करके बात करनी है। तो रजिस्टर्स में कम से कम ये चीज़ चेक करेंगे कि किसने बात की है, क्या बात की है, और उसका रोस्टर रहेगा। नियमित सभी विभागों के रजिस्टर्स को लगातार चेक किया जाएगा। सर, नए जिलाधिकारी ट्विटर पर भी एक्टिव दिखेंगे। सर, ट्विटर पर भी लगातार शिकायतें आती हैं, उनका सर कैसे निस्तारण किया जाएगा? नहीं, देखिए, आज के टाइम पे अर्बन डिस्ट्रिक्ट है, सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग एक्टिव हैं, तो ट्विटर और या फिर जो भी सोशल मीडिया है वो एक माध्यम है एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक के बीच में। कोशिश की जाएगी कि उस पे जितनी भी शिकायतें आ रही हैं उनको भी हम लोग दर्ज करके या जैसे भी उसकी एक सिस्टम बना के और उस हिसाब से उनका भी निराकरण करवाएं और संबंधित व्यक्ति को सूचित भी करें। सर, मेरठ में देखा गया था कि रात्रि चौपाल लगाकर आपने जनता की जनसुनवाई की थी। क्या सर कुछ इस तरह का यहाँ भी गाजियाबाद में भी देखने को मिलेगा जनता को? नहीं, देखिए, एक नॉर्मल चौपालों का प्रोग्राम ग्राम विकास से ऑलरेडी आता है, जो जगह जगह पे चौपाल होती हैं और रेगुलर लेवल पे होती है। भारत सरकार का भी प्रशासन गांव की ओर करके प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम लॉन्च किए जाते हैं। पर इसके अलावा रात्रि चौपाल जनरली जो लगाया गया था वो एक नॉर्मली एक शासन आदेश भी है कि विंटर विलेज टूर्स लगाने होते हैं 45 दिन के सभी गाँव में, जहाँ पे हम खतौनी पढ़े हैं, नॉर्मल नामांतरण की जो चीज़ें हैं, वरासत दर्ज होनी और बाकी की जो समस्या गांव की सुनी जाए। तो यहाँ भी कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चौपाले लगें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की गांव में सुनवाई हो। सर, यहाँ गिरता जलस्तर और प्रदूषण और ट्रैफिक की बहुत ज्यादा समस्या गाजियाबाद में। सर, इस पे किस तरह से काम करेंगे नए जिलाधिकारी? नहीं, देखिए, अब जितनी भी अर्बन सिटीज़ हैं उन सब जगह पे ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पॉल्यूशन की हो, चाहे ट्रैफिक की हो, चाहे वाटर क्वालिटी को लेके हो, सीवरेज हो, इन सब चीज़ों पे वर्क करना है। मेनली नगर निगम भी है यहाँ पे, यूपी सीडा इंडस्ट्रियल एरियाज में गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो सभी से समन्वय स्थापित करके कोशिश की जाएगी सीडीओ से रूरल एरियाज में कि वाटर रिचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, उसकी क्वालिटी को देखा जाए। ट्रैफिक में
सीपी साहब हैं यहाँ पे, उनसे भी एक समन्वय स्थापित करके पुलिस के साथ उसको कोशिश की जाएगी कि ट्रैफिक में हम और क्या सुधार ला सकते हैं। तो एक ये सभी से मिलके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन सब चीज़ों का बनाया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सहूलियत मिले। चलिए धन्यवाद। तो ये थे नवनियुक्त जिलाधिकारी गाजियाबाद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर इनका कहना है जिस प्रकार से जनसुनवाई लगातार की जा रही है और 3 दिन में लगातार जनता को फीडबैक मिलेगा, पर लेकिन जनसुनवाई के लिए जिस प्रकार से सरकार ने जो कदम उठाया है वो बेहतर सराहनीय है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम।